वेलकम बैक दोस्तों। आइए फिर से शुरू करते हैं हमारी हिडन लव की कहानी, जिसमें हमने अब तक देखा कि सैंग जी और डॉन जिक्सू एक रिलेशनशिप में है और सैंग जी समर ब्रेक में अपने घर नहीं जाना चाहती, इसलिए याही में ही इंटर्नशिप देख रही है। लेकिन किसी भी इंटर्नशिप में उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसके घर वाले कहते हैं कि वो नानावू में अपने घर से इंटर्नशिप कर सकती है, लेकिन सैंग जी मना कर देती है क्योंकि वो डॉन जिक्सू के साथ और समय बिताना चाहती है। अब आगे की कहानी। आखिरकार सैंग जी को एक इंटर्नशिप का मैसेज आता है कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है। सैंग जी बहुत खुश हो जाती है और अपनी रूममेट्स को बताती है। उधर डॉन जिक्सू के ऑफिस में सियों बीमारी हो जाती है और सभी उसे हॉस्पिटल में जाने के लिए कहते हैं और वो बहुत नाना करके हॉस्पिटल चली जाती है। डॉन जिक्सू उससे कहता है कि वो टेंशन ना ले, उसके पीछे वो उसका सारा काम कर लेगा। अपनी इंटर्नशिप के पहले दिन सैंग जी अच्छे से फॉर्मली ड्रेसअप होकर के ऑफिस जाती है। तभी सैंग यान उसे फोन करके पूछता है कि क्या उसने अपने वापस आने की टिकट बुक कर ली है और कब वापस आएगी, ताकि वो एयरपोर्ट जाकर के उसे लेकर आ सके। लेकिन सैंग जी उससे बताती है कि उसने याही में इंटर्नशिप ढूंढ ली है और उसका सिलेक्शन भी हो चुका है। ये सुनकर के सैंग यान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसका फोन कॉल कट कर देता है। वो उसे ये बताने के लिए मैसेज करती है कि उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि डॉन जिक्सू है, लेकिन सैंग यान ने उसे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए उसे कुछ नहीं बता पाती। उधर जब सैंग जी अपने पहले दिन ऑफिस में जाती है तब उसे वहाँ डिपार्टमेंट हेड सॉ मिलती है, जो जियांग यिंग की दोस्त भी है, और देखते ही सैंग जी को पहचान जाती है कि ये वही लड़की है जो डॉन जिक्सू के साथ थी और इसी की वजह से डॉन जिक्सू ने जियांग यिंग को छोड़ दिया है। वो अपना मन बना लेती है कि वो सैंग जी को अपने ऑफिस से निकाल कर रहेगी, इसलिए वो सैंग जी को अपना इंट्रोडक्शन देने का मौका भी नहीं देती और उसे गुस्से में देखकर चली जाती है। सैंग जी खुद से ही हिम्मत करके ज़ोई को ढूंढने जाती है और उसे देखते ही ज़ोई उसे बहुत सारा काम दे देती है। अपने इंटर्नशिप का पहला दिन पूरा होने पर सैंग जी खुश नहीं होती क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अपने मम्मी पापा को बताती है कि उसका ऑफिस में पहला दिन बहुत अच्छा हुआ और ऑफिस में सबने उसके साथ अच्छे से बात किया। डॉन जिक्सू भी उससे मिलने आता है और उसके लिए फ्लावर का गुलदस्ता लेकर आता है और उससे पूछता है कि उसका ऑफिस में आज का पहला दिन कैसा गया, किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया। इस पर सैंग जी उससे कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और ऑफिस वगैरह वो सब हैंडल कर सकती है। डॉन जिक्सू उसे एक टेडी गिफ्ट करता है और उससे बोलता है कि उसकी आगे की इंटर्नशिप भी अच्छे से होगी। दूसरी तरफ डॉन जिक्सू ये सोच लेता है कि वो सैंग यान को अपने और सैंग जी के बारे में सब कुछ बता देगा। सैंग जी और डॉन जिक्सू को ऑफिस के बीच में बात करने का समय मिल जाता है, लेकिन तभी सैंग जी के पास ज़ोई आ जाती है और वो जल्दी से अपना कॉल कट कर देती है। ज़ोई सैंग जी को ऑफिस के बाद भी ओवर टाइम करवाती है। इससे सैंग जी थोड़ी उदास हो जाती है। डॉन जिक्सू के लिए डिलीवरी आती है जिसमें उसके लिए खाना होता है। सब यह देखने के लिए आ जाते हैं कि डॉन जिक्सू के लिए खाना किसने भेजा है, क्योंकि वो तो अकेला है। लेकिन डॉन जिक्सू समझ जाता है कि ये सैंग जी ने उसके लिए भेजा है। वो तभी उसे कॉल करता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सैंग जी भी ओवर टाइम कर रही है, वो तुरंत उसके पास जाता है। बिना अपना खाना खाए दोनों मिलते हैं और डॉन जिक्सू के गले लग करके सैंग जी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि उसे इतने अच्छे से लड़कियों के साथ रहना आता है। डॉन जिक्सू उससे बताता है कि ऐसा नहीं है और वो उसकी पहली गर्लफ्रेंड है और उसे अच्छे से बात करके समझाता है कि वो जल्दी ही ऑफिस के काम को समझ जाएगी, फिर उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच सॉ फिर से फोन करके सैंग जी को और काम दे देती है और ऑफिस बुला लेती है। उधर डॉन जिक्सू भी अपने ऑफिस वापस चला जाता है क्योंकि उसका काम भी अधूरा है। अगले दिन वो फिर से सैंग जी को सुबह लेने आता है, लेकिन सैंग जी को पता चल जाता है कि डॉन जिक्सू ने रात भर काम किया है और बस थोड़ी देर के लिए कार में सो गया और उसे ऑफिस ड्रॉप करके अपने ऑफिस जाएगा। जब सैंग जी उससे पूछती है कि क्यों वो उसी कपड़े में है, तो डॉन जिक्सू कहता है कि उसके पास एक जैसे बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन सैंग जी डॉन जिक्सू के लिए परेशान है क्योंकि ऐसे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब डॉन जिक्सू सैंग जी को उसके ऑफिस के बाहर छोड़कर जाता है तो उसे किस करता है और उसे ऐसा करता जाओ देख लेती है और तभी जिंग यान को इस बारे में बता देती है। जिंग यान जैसे ही ये सुनती है वो पागल हो जाती है और सैंग जी के पीछे पड़ जाती है। उधर जाओ सैंग जी को ऑफिस में बिना किसी बात के बार बार डांटती है और उसे ज्यादा से ज्यादा काम देती है। वो बार बार सबसे यही बोलती है कि सैंग जी को कुछ नहीं आता और वो एक घमंडी लड़की है, इसलिए वो बस सैंग जी को और नहीं झेल सकती है। जियांग यिंग अपनी दोस्त याओ को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन उसी दिन उनके ऑफिस में टीम डिनर भी होता है, इसलिए जाओ मना कर देती है। सैंग जी को कुछ टाइम बाद टीम डिनर बोरिंग लगने लगता है, इसलिए वो बीच में ही उठकर चली जाती है। लेकिन तभी उसे जियांग यिंग मिल जाती है। जियांग यिंग सैंग जी को रोक लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है और बोलने लगती है कि क्या उसे पता है कि डॉन जिक्सू के पापा कोमा में हैं और हर साल उनके इलाज के लिए डॉन जिक्सू को बहुत पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी लड़की ये जानने के बाद उसके साथ नहीं रहेगी, लेकिन सैंग जी कहती है कि वो उसके पापा के इलाज के लिए पैसे दे सकती है। जियांग यिंग फिर से बोलती है कि डॉन जिक्सू के पापा की वजह से कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन सैंग जी कहती है कि इसका डॉन जिक्सू से क्या लेना देना, एक्सीडेंट डॉन जिक्सू के पापा की वजह से हुआ था, ना कि डॉन जिक्सू की वजह से। जियांग यिंग फिर कहती है कि क्या उसका परिवार उसके इस रिश्ते के लिए मान जाएगा। इस पर सैंग जी कहती है कि वो उसके परिवार के बारे में ना सोचे और बस अपने बारे में ही सोचे। जियांग यिंग फिर उससे कहती है कि डॉन जिक्सू को कभी प्यार नहीं मिला और उसका बचपन बहुत दिक्कतों में बीता है, तो वो किसी को प्यार कैसे दे सकता है, और उसके पापा की वजह से उसके पापा मारे गए थे कार एक्सीडेंट में। लेकिन फिर भी सैंग जी डॉन जिक्सू के लिए ही बोलती है कि जो कुछ भी हुआ वो डॉन जिक्सू के पापा की वजह से हुआ, ना कि डॉन जिक्सू की वजह से, और इसी बात के लिए वो डॉन
जिक्सू को परेशान नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है। लेकिन सेंगजी को ये समझ आ जाता है कि डॉन जिक्सू अब तक कितनी परेशानियों में रहा है और उसके बाद भी वो कितना अच्छा इंसान बना है और उसके बारे में कितना सोचता है। अपने ऑफिस के बाद सेंगजी और डॉन जिक्सू मिलते हैं और डॉन जिक्सू सेंगजी को स्पेशल और क्यूट ब्रेड देता है। तभी सेंगजी उसे अपना बैंक कार्ड देती है और बताती है कि अभी उसके पास पैसे हैं और इंटर्नशिप के बाद उसके कुछ और पैसे आ जाएंगे, इसलिए वो डॉन जिक्सू का ध्यान रख सकती है और डॉन जिक्सू को हमेशा उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तभी डॉन जिक्सू उसे अपना वॉलेट देते हुए कहता है कि वो उसके पैसे से अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस ले ले और सेंगजी कहती है कि वो जरूर आगे अपने लिए ड्रेस ले लेगी। सेंगजी ये भी कहती है कि वो आगे जाकर के यही में घर भी लेगी। बाद में डॉन जिक्सू उसे उसके रूम पर छोड़ देता है। उसी समय सेंगजी की माँ उसे फोन करती है और वीडियो कॉल करने को कहती है, लेकिन सेंगजी कहती है कि अभी वो बाहर है इसलिए बात नहीं कर सकती। तभी सैंग यांग का फोन आता है और अगले ही पल सैंग यांग उसके सामने होता है। वो सेंगजी और डॉन जिक्सू को एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ देख लेता है और सब समझ जाता है कि सेंगजी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि डॉन जिक्सू ही है। सेंगजी सैंग यांग को समझाने की कोशिश करती है कि डॉन जिक्सू उसका अच्छे से ध्यान रख रहा है और उनका रिश्ता बुरा नहीं है, लेकिन सैंग यांग उनकी नहीं सुनता और उसे अपने रूम पर जाने के लिए कहता है। सेंगजी डरते डरते अपने रूम की तरफ जाती है और बार बार डॉन जिक्सू और सैंग यांग को देखती है। उसके जाते ही सैंग यांग डॉन जिक्सू के साथ कुछ दूर तक जाता है और उसके बाद उसे बहुत मारता है। वो उसे कहता है कि उसे उसकी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चाहे किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाता, चाहे वो कितने भी एज की होती, लेकिन उसे सेंगजी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। लेकिन डॉन जिक्सू उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप सैंग यांग की मार खाता है। फिर जब सैंग यांग उसे मारना बंद कर देता है तब वो उससे कहता है कि वो सेंगजी के साथ हमेशा रहेगा और हमेशा सेंगजी को खुश रखेगा और वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है और सेंगजी के साथ टाइम पास नहीं कर रहा है। सेंगजी सैंग यांग को मैसेज करती है लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं करता। वो डॉन जिक्सू को मैसेज करती है तो डॉन जिक्सू उसे कहता है कि वो ठीक है और सैंग यांग ने बस थोड़ा सा डांटा है। इसके बाद सैंग यांग का गुस्सा कम हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। डॉन जिक्सू उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे उसकी जरूरत की सारी चीजें देता है। फ्रिज में जब सैंग यांग स्ट्रॉबेरी खाने लगता है तब वो उससे कहता है कि स्ट्रॉबेरी छोड़ के वो कुछ भी खा सकता है क्योंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड के लिए है। रात में फिर सेंगजी डॉन जिक्सू को कॉल करती है और वीडियो कॉल करने को कहती है, लेकिन डॉन जिक्सू कहता है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं इसलिए वो वीडियो कॉल नहीं कर सकता और बस वो नॉर्मल ही बात करने लगते हैं और सेंगजी को आराम से सोने के लिए कहता है। अगले दिन डॉन जिक्सू और सेंगजी रेस्टोरेंट के बाहर मिलते हैं और सेंगजी डॉन जिक्सू को मास्क पहने देखती है। डॉन जिक्सू उसे कहता है कि उसे कोल्ड हो गया है इसलिए वो सेंगजी को इन्फेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सेंगजी समझ जाती है और उसका मास्क हटा देती है। उसे डॉन जिक्सू के चेहरे पर बहुत सारी चोट के निशान दिखाई देते हैं और वो समझ जाती है कि सैंग यांग ने उसे बहुत मारा है। वो गुस्से में सैंग यांग के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसने डॉन जिक्सू को क्यों मारा। वो इस बात के लिए पुलिस में कंप्लेन भी कर सकती है। इस पर सैंग यांग कहता है कि सेंगजी को जो मन करे वो कर सकती है। सेंगजी उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका भाई है, इसलिए वो कहती है कि आज से उनके बीच के रिश्ते खत्म हो गए हैं, अब से सैंग यांग उसका भाई नहीं है। डॉन जिक्सू उसे समझाने की कोशिश करता है। सैंग यांग कहता है कि ये बात उसके और उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच है और लड़ाई भी दोनों में हुई है। सेंगजी ये सुनकर के बाहर जाने लगती है लेकिन डॉन जिक्सू उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा है और उसे छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए सेंगजी को भी बैठना पड़ता है। बातों बातों में सैंग यांग बताता है कि रात में उसे डॉन जिक्सू के साथ लड़ाई में उसे भी मार पड़ी और डॉन जिक्सू ने उसे मारा। घर पहुंच करके जब सैंग यांग का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसे बुरा लगा कि उसे डॉन जिक्सू को नहीं मारना चाहिए था, इसलिए उसने डॉन जिक्सू को कहा कि वो भी उसे मार सकता है। डॉन जिक्सू ने उसे बस एक बार मारा, लेकिन क्योंकि उसने पहले कभी लड़ाई नहीं करी थी इसलिए उसने बहुत जोर से मार दिया। सेंगजी को जब ये पता चलता है तो उसने दोनों को कहा कि दोनों बड़े लोगों की तरफ बात करें और क्यों नहीं इस मामले को यहीं पे खत्म कर दें और फिर सारे आपस में सॉरी बोल करके सुलह कर लेते हैं। इसके बाद दोनों सेंगजी को उसके रूम पर छोड़कर चले जाते हैं। सैंग यांग देखता है कि डॉन जिक्सू कितना मेहनत कर रहा है। ऑफिस में ज्यादा काम होने के बाद भी वो सेंगजी को डेट्स पर लेकर जाता है और फिर वापस ऑफिस जाकर के ओवर टाइम करता है। उसे डॉन जिक्सू के लिए बुरा भी लगता है। शुरू से ही सैंग यांग को सेंगजी की टेंशन रहती थी कि पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड कैसा होगा, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि डॉन जिक्सू है तो उसे किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि उसे डॉन जिक्सू पर पूरा भरोसा है कि वो हमेशा उसकी बहन का ध्यान रखेगा, उसे खुश रखेगा और कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उधर डॉन जिक्सू एक नया घर रेंट पर लेने की सोच रहा है जहाँ सेंगजी भी रह सके। सेंगजी को जब पता चलता है कि उसका भाई वापस जा रहा है तो वो रोने लगती है कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहा है और उसे गुस्से में बोलती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तब सैंग यांग उसे चुप कराता है और कहता है कि वो अभी यहाँ की लाइफ एंजॉय करे और डॉन जिक्सू के साथ समय बिताए। घर पर वो उसका इंतजार करेगा और मम्मी पापा से उसके लिए बात करेगा। इतने में डॉन जिक्सू भी वहाँ आ जाता है और सैंग यांग उसे कहता है कि अब वो सेंगजी का ध्यान रखे। सेंगजी को ऐसे रोते हुआ देखकर डॉन जिक्सू समझ जाता है कि उसे अपने घर की याद आ रही है और वो बस उसके लिए यहाँ याही में रुकी हुई है, इसलिए वो सोचता है कि क्यों नहीं वो कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर के सेंगजी के साथ उसके घर चला जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बस उसका बॉयफ्रेंड बनकर रह जाए बल्कि वो उसके सारे सुख दुख बांटना चाहता है। अपने ऑफिस के एक आदमी से पता चलता है कि कुछ दिन पहले जियांग इंग सेंगजी से मिली थी। ये सुनने के बाद वो तुरंत जियांग इंग के पास जाता है और उससे कहता है कि वो सेंगजी से दूर रहे
जाए और उसे परेशान करने की कोशिश भी ना करे। इस बार तो बस वो उसे बता रहा है, नहीं तो अगली बार वो उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देगा और उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर सैंगजी को उसकी वजह से कुछ भी हुआ और वो सैंगजी के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ सैंगजी के ऑफिस में मीटिंग हो रही है जिसमें सैंगजी अपनी आइडियाज टीममेट्स के सामने रखती है। टीम में सबको उसके आइडियाज पसंद आ रहे हैं, लेकिन बस जोआओ सैंगजी के खिलाफ बोल रही है। वो कहती है कि सैंगजी घमंडी है और उसे कुछ नहीं आता, उसने पहले कभी काम नहीं किया, इसलिए उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। लेकिन टीम के सभी लोग इस बात पर राजी होते हैं कि श्याओ और सैंगजी के आइडियाज क्लाइंट के सामने रखेंगे। क्लाइंट्स को जिसका भी आइडिया पसंद आएगा वही फाइनल होगा। ये सुनने के बाद श्याओ और भी ज्यादा सैंगजी से चिढ़ने लगती है और कहती है कि उसने तो किसी का बॉयफ्रेंड भी चुराया है, प्रोजेक्ट आइडिया चुराना कौन सी बड़ी बात है। दिन खत्म होने पर डॉन जिक्सू और सैंगजी मिलते हैं और सैंगजी को देख के ही डॉन जिक्सू समझ जाता है कि ऑफिस में जरूर कुछ हुआ है। लेकिन सैंगजी उसे अपनी ऑफिस के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि वो बड़ी है और अपने ऑफिस की बातों का खुद ध्यान रख सकती है। क्लाइंट को सैंगजी का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उसे ही फाइनल करते हैं। ये जान करके सैंगजी बहुत खुश होती है। ऑफिस के बाद डॉन जिक्सू उसे अपने नए घर में लेकर जाता है और उससे बताता है कि उसने नया घर लिया है जहाँ वो सैंगजी के साथ रहना चाहता है। अगर सैंगजी अभी उसके साथ नहीं भी रहना चाहे तो यहाँ जब चाहे आराम करने के लिए या पढ़ने के लिए आ सकती है। ये कह करके वो घर की चाबी सैंगजी को दे देता है। जब सैंगजी वापस अपने रूम पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके रूम का एसी खराब है और क्योंकि अपनी डॉर्मेट्री में वो अकेले ही रह रही है तो अब ये एसी भी ठीक नहीं हो सकता। जब डॉन जिक्सू को ये पता चलता है तो वो उसे लेने जाता है और उसे अपने घर ले आता है। रात में दोनों खाना खाने के बाद अपने काम में लग जाते हैं। जब सैंगजी का काम खत्म हो जाता है तो वो डॉन जिक्सू की तरफ देखती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। डॉन जिक्सू उससे बताता है कि वो अपने गेम पर काम कर रहा है और उसके साथ गेम खेलने के लिए बोलता है। गेम खेलते खेलते दोनों बहुत पास आ जाते हैं और डॉन जिक्सू सैंगजी को किस करता है। इसके बाद सैंगजी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह दोनों ने गलती से मैचिंग कपड़े पहन लिए होते हैं और जैसे ही दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं एक दूसरे के कपड़े देख करके शर्माने लगते हैं और हंसने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।